कीप रिपीटिंग अंटिल इट फील्स नॉर्मल। ये आपका न्यू नॉर्मल होगा, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। दैट्स योर न्यू आइडेंटिटी। So hi guys, my name is Vandana, and in this video we will be talking about how we can change our identity, our old ways of acting, behaving and thinking with the help of neuroplasticity. So without wasting any time, let's get into the video. So guys, if you want to change yourself, you need to change your automatic patterns of thinking, believing, feeling and acting. That is called as default networks. Take an example of अगर एक इंसान है जो कि केओस में ग्रो अप हुआ है, ठीक है, जो कि स्ट्रेस में हमेशा रहा है, जिसने स्ट्रगल्स देखे हैं, तो वो हर सिचुएशन में ना डेंजर को ढूंढते हैं, स्ट्रेस को ढूंढते हैं, क्योंकि दैट इज हाउ देयर डिफॉल्ट सिस्टम वर्क्स। तो नाउ अगर अब आपको अपने डिफॉल्ट सिस्टम को चेंज करना है, बट देयर इज समथिंग यू नीड टू नो बिफोर आई टेल यू हाउ टू चेंज योर डिफॉल्ट नेटवर्क्स एंड हाउ टू रीवायर योर ब्रेन। को हमारी हर एक थॉट, एक्शन, बिहेवियर और हैबिट जो होते हैं ना, वो हमारे न्यूरल पाथवेज क्रिएट करती हैं, जो कि हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करती हैं। अब अगर कोई भी रिपीटेड थॉट है, जैसे कि मान लो मैं सोच रही हूँ कि आई एम शाय अगेन एंड अगेन, डेली मैं यही सोच रही हूँ, तो वो मेरी आइडेंटिटी को क्रिएट कर देगी। अब ये चीज आप देखो, इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, देन आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो आपकी सेल्फ इमेज है, वो नेगेटिव बन जाएगी। द नेक्स्ट इज हैबिट्स इज इक्वल टू न्यूरल शॉर्टकट्स। जो भी आपका रिपीटेड एक्शन है ना, वो हैबिट में क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज stories and beliefs is equal to long term wiring. That means जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ एक्शंस को या फिर हैबिट्स को एनकोड नहीं करता है, वो हमारे मीनिंग्स को भी एनकोड करता है। जो भी स्टोरीज हम बना रहे हैं ना, वो हम हमारी आइडेंटिटी को शेप करेंगी, वो हमारे ब्रेन को उसी अकॉर्डिंग वायरिंग करेंगी। डेली हम अपने डिफॉल्ट नेटवर्क की वजह से बिहेव करते हैं, जैसा कि हमारा माइंड प्रोग्राम है। नाउ द गुड न्यूज इज दैट वी कैन रिवायर अवर ब्रेन। मतलब कि हम अपने ब्रेन की जो रीप्रोग्रामिंग है, उसको अगेन दोबारा से कर सकते हैं। हम अपने डिफॉल्ट नेटवर्क्स पे चेंज कर सकते हैं थ्रू रेपिटेशन अगेन। जब बना ही रेपिटेशन से है, तो वो दोबारा चेंज भी तो रेपिटेशन से हो सकता है। नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड एंड हाउ यू कैन चेंज योरसेल्फ, इससे पहले यू नीड टू नो अबाउट डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो रीवायरिंग है वो कनेक्टेड है अपने नर्वस सिस्टम के साथ। आपको जानना जरूरी है कि अगर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो डिसरेगुलेटेड है, तो आप रिवायरिंग नहीं कर पाओगे। तो देखो, डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो देयर आर 3 मोड्स बेसिकली। फर्स्ट इज फाइट एंड फ्लाइट मोड, सेकंड इज फ्रीज शट डाउन मोड एंड थर्ड इज मिक्स्ड मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट से डिस्कनेक्टेड कर रहे होते हैं, हम अपने प्रेजेंट में नहीं होते हैं। सो इफ यू आर रेस्टलेस, ओवर थिंकिंग एंड you're trouble sleeping, you're more likely to angry, having anxiety. This is your fight and flight mode in action. Then freeze mode, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। लो एनर्जी होती है, फैटिग, बहुत मतलब हम बहुत लेजी फील करते हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, कि कुछ करने का मन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं होती, तो ये फ्रीज मोड होता है। फ्रीज मोड मतलब रुकना। देन वी हैव मिक्स्ड मोड, मूड स्विंग्स। एक से तो बहुत एनर्जी आ गई है, बहुत मोटिवेशन आ चुका है, एंड देन एकदम से हमें बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रही है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, हम एकदम से एनर्जी का क्रैश हो गया। तो ये वाले सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम इस नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी नर्वस सिस्टम को रीवायरिंग करेंगे। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि रीवायरिंग इस मोड में क्यों नहीं होती, तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, जिसको एमिग्डाला बोलते हैं, वो हाइपर एक्टिव होता है। और जब हमारे इमोशंस जो वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बोलते हैं ना कि गुस्से में काम नहीं करना चाहिए, गुस्से बड़ा हो जाता है या फिर जो भी, जब हमारे इमोशंस जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं ना, तो हमारा माइंड की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो गोज डाउन हो जाता है। देन हमारा एचपी एक्सिस, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम होता है, वो कोर्टिसोल को रिलीज करता है। एंड देन बॉडी, जब सेफ सिचुएशन हो तब भी वो ना ऑटो रिएक्ट करती है कि ये भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन। इन शॉर्ट, a dysregulated nervous system is like a faulty fire alarm. It keeps ringing even when there is no fire. मतलब कि स्ट्रेस नहीं है, फिर भी स्ट्रेस हो रहा है। तो ये चीज होती है डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, अब हमें अपने नर्वस सिस्टम को रीवायर करना है, बिकॉज ऐसे ही हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हम अपने आइडेंटिटी को अपने न्यूरल पाथवेज के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हमारे न्यूरल पाथवेज ओल्ड पैटर्न्स पे रिलाई करते रहे, डिपेंडेंट करते रहे, तो न्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो। एंड ठीक है, एवरी टाइम वी ट्राई टू चेंज वी विल फेल। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर एक थॉट, हर एक फीलिंग, इमोशन और हर एक एक्शन, हैबिट जो होता है वो न्यूरल पाथवेज को फॉर्म करता है। अब हमें क्या करना है, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुराने वाले थॉट्स हैं, पुरानी वाली हैबिट्स हैं, जैसे कि पुराने तरीके से आप बिहेव कर देते थे, उसको थोड़ा
आपको खत्म करना है, वीक करो सिस्टम को, क्योंकि अगर आप उनको वीक करोगे तभी न्यू पैटर्न्स की जगह बन पाएगी, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में। तो नाउ हाउ यू कैन डू दिस। देखो, रिवायरिंग होती है आपके काम माइंड में। आपको कभी भी रश में या फिर फ्रीज मोड में या फिर केओटिक सिचुएशन में आपका माइंड जो है वो रिवायर नहीं कर सकता अपने आप को। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू टू calm down your nervous system. For example, meditation, practice mindfulness, do grounding activities, then stay in movement like stretching, yoga, pilates and TRE exercises. तो आप ये कर सकते हो। And then ब्रेथ वर्क। व्हेनेवर यू फील सो रश्ड, आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट में या फिर नेगेटिव सिचुएशंस में आता है, टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, वो आपके एकदम ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। वंस योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, योर नर्वस सिस्टम फील सेफ। अब क्या होगा अगर आपके नर्वस सिस्टम को सेफ फील हुआ, अब आप प्रेजेंट में आ गए और वो उसको ओल्ड पैटर्न को वीक कर दिया, अब आपका माइंड जो रेडी हो जाएगा न्यू पाथ्स के लिए। अब आप क्या करोगे, न्यू न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करने के लिए न्यू थॉट्स दोगे, न्यू एक्शंस, न्यू हैबिट्स। इस स्टेज में आप क्या करोगे, जो भी आपकी डिजायर्ड रियलिटी है, जैसा भी आपको बनना है, जैसे कि आपको चेंज करना है ना अपने आप को, तो चेंज करने के लिए जो भी आपकी हैबिट्स हैं, एक्शंस हैं, थॉट, जो भी आपका बिहेवियर है, वैसे वैसे बिहेव करो, वैसे सोचो। लाइक इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट सपोज, तो आपको यही सोचना है कि यू आर कॉन्फिडेंट। आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील हो। तो नेक्स्ट स्टेज पे हम वही काम करेंगे जो हमारा डिजायर्ड वर्जन करता है। न्यू पाथवेज को फॉर्म करने के लिए न्यू न्यू थॉट्स होनी चाहिए, न्यू एक्शंस, न्यू बिलीव्स। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, रेपिटेशन। साइंस बोलती है कि फर्स्ट 7 ईयर होते हैं जो चाइल्ड के, वो डिफॉल्ट पैटर्न्स बनाती है, वो उसके रिप्रोग्राम करती है माइंड को। तो आप सोचो, आपको 7 साल लगे हैं इस आइडेंटिटी में आने के लिए। अब न्यू आइडेंटिटी में जाने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। मैं 7 साल नहीं बोल रही हूँ, यू कैन ऑल्सो डू इट इन 1 ईयर, 6 months, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ठीक है, कितनी जल्दी आपका माइंड अडेप्ट करता है वो। तो फिर बस कहने का मतलब ये है कि नेवर गिव अप, रिपीट करते रहो जो भी आपकी थॉट्स है, न्यू थॉट्स, ठीक है। अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हो कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है और आप ब्लेम कर रहे हो सिचुएशंस को, ये आपका ओल्ड पैटर्न है। आपका न्यू पैटर्न होगा कि सिचुएशंस कुछ भी हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, I will achieve my goals. These will be your statements. These will be your thinking patterns. The new way of thinking is like I can handle challenges and I can do more. I can do everything. Nothing is limited. I have a lot of power. My energy is not limited. These are your new thoughts. ठीक है, ये तो thoughts की बात की है। अब अगर हम habits की बात करें, if you want to wake up early in the morning, that is what your desire आइडेंटिटी रिक्वायर, तो आपको स्टार्ट कर दो डेली जल्दी उठना। आई मीन इट्स हार्ड बट इट विल बी ओके आफ्टर सम डेज, इट विल बी ओके बिकॉज अवर बॉडी रिएक्ट्स टू रिपीटेड एक्शंस एंड हैबिट्स। तो मतलब बेसिकली ये है कि आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो आपका जो भी डिजायर्ड वर्जन करता है, फील करता है, काम करता है, वो सब आपको नेक्स्ट स्टेज पे जहाँ पे आपको न्यू न्यूरल पाथवेज फॉर्म करने हैं वो सब करना है। देन थर्ड स्टेज पे आपको रिपीट करना है अंटिल इट फील्स नॉर्मल। एक टाइम होगा जब आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगेगा और आपकी वो आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स रिवायरिंग थी, रीप्रोग्रामिंग है, वो हो चुकी है। तो दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर होल आइडेंटिटी। इट्स ऑल अबाउट न्यूरोसाइंस एंड योर नर्वस सिस्टम। Look guys, in short, if I have to summarize whole information, तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है ना, फर्स्टली अपने नर्वस सिस्टम को चेंज करो, उसको ठीक करो, कामनेस में आओ, प्रेजेंट हो, एंड देन न्यू न्यूरल पाथवेज को फॉर्म करो। कीप रिपीटिंग अंटिल इट फील्स नॉर्मल। ये आपका न्यू नॉर्मल होगा, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। दैट्स योर न्यू आइडेंटिटी, दैट्स योर न्यू यू। और अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन डीपली चाहिए, लाइक देर आर डेज, ठीक है, कुछ दिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कितने दिन में वीकन होगा आपका ये ओल्ड सिस्टम और न्यू फॉर्म करने में कितने दिन लगेंगे, लाइक साइंटिफिक नॉलेज है इस चीज की। तो ये चीज, इसकी भी एक वीडियो है जो बहुत माइंड ब्लोइंग है, एंड आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मे बी इन द आई बटन। सो मैं शो कर दूंगी स्क्रीन पे वो वाली वीडियो, तो प्लीज वॉच दिस एंड दैट्स इट। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस video, please like this video because it will encourage me to post more. And if you want to hear more from me, subscribe and hit that notification icon, and then I will meet you again with another concept. Till then, bye bye guys, love you.